बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान हम सभी ने किंग खान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे वो एक एक्टर होने के साथ साथ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बने। शाहरुख खान सर एक बॉलीवुड एक्टर हैं और हर कोई सोचता है कि वो केवल अपनी फिल्मों और स्पॉन्सरशिप से ही कमाई करते हैं। ये बेशक सच है, लेकिन वो कई और भी सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम उनके लाइफ के साथ साथ उनके बिजनेस साइड पर भी चर्चा करेंगे, जो आपको कई बिजनेस लेसन सिखाएंगे जिन्हें आप अपने लाइफ और बिजनेस में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। शाहरुख खान, जिन्हें यसारके के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं। लोग इन्हें किंग ऑफ रोमांस या बॉलीवुड के बादशाह के रूप में भी पहचानते हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और उनमें से कई भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्में रही हैं। शाहरुख खान को 14 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। शाहरुख खान के पास एक बड़ा फैन बेस है, जो उन्हें न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल एक्टर बनाता है। अपनी इनकम और नेटवर्थ के हिसाब से वो दुनिया के टॉप एक्टर में से एक हैं। शाहरुख खान एक्टर होने के साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर IPL टीम के को ओनर भी हैं। फ्रांस गवर्नमेंट ने शाहरुख खान को वो जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उस अवार्ड से भी सम्मानित किया है। हाँ, वो मुझे थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा था, इसलिए स्क्रीन पर लिख दिया। 50 ग्राम मैनेज कर लेना। गूगल के हिसाब से आज शाहरुख खान की नेटवर्थ लगभग 6300 करोड़ रुपए है। लाइफ स्टोरी ऑफ शाहरुख खान। यसारके का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। यसारके ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट कोलबा स्कूल से पूरी की। वो खेल में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन कंधे में चोट लगने के कारण वो खेल में आगे नहीं बढ़ पाए। यसारके ने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में भी एक्टिंग सीखी। यसारके ने मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन डिग्री में भी एडमिशन लिया, लेकिन बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्टर यानी निर्देशन भी किया है। शाहरुख खान के पिता की 1981 में कैंसर के कारण डेथ हो गई। 1991 में डायबिटीज़ के कारण उनकी मां की भी डेथ हो गई। उन पर डिप्रेशन से जूझ रही बड़ी बहन शहनाज की देखभाल की जिम्मेदारी थी, इसीलिए यसारके अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने लगे। इन्होंने 25 अक्टूबर 1991 को गौरी खान से शादी की। शाहरुख खान के आर्यन और अब्राहिम नाम के 2 बेटे और एक बेटी सुहाना हैं। यसारके ने अपने एक्टिंग का सफ़र फौजी सीरियल से शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने सर्कस सीरीज या इडियट मिनी सीरीज में भी भूमिका निभाई। वो बॉलीवुड में फुल टाइम करियर बनाना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने 4 फिल्में साइन की। जून 1992 में रिलीज हुई दीवाना मूवी में वो पहली बार हीरो के रूप में दिखाई दिए। दीवाना फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यसारके के करियर को भी बूस्ट मिला। दीवाना के बाद इन्होंने चमत्कार, राजू बन गया जेंटलमैन, माया मेम साहब, किंग अंकल, बाजीगर और कई अन्य फिल्मों में भी काम किया है। कभी हाँ कभी ना मूवी में यसारके ने 25,000 पर मंथ की सैलरी पर काम किया और फिल्म की टिकट भी बेची। 1995 में करण अर्जुन रिलीज हुई, जिसमें यसारके ने सलमान और काजोल के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और इसे साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म घोषित की गई। बाद में यसारके की सबसे ज़रूरी फिल्म DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसी साल रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। ये फिल्म 1.12 अरब रुपए की कमाई के साथ साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 1996 में यसारके की सभी फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन 1997 में दिल तो पागल है रिलीज हुई, जो एक और ब्लॉकबस्टर मूवी है। यसारके ने फिल्म दिल तो पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। 1999 में यसारके ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक कंपनी के प्रोड्यूसर बन गए। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, चक दे इंडिया,
रब ने बना दी जोड़ी, दिलवाले, रईस, ये एसआरके द्वारा प्रोड्यूस की गई कुछ लोकप्रिय और सफल फिल्में हैं। इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट अबाउट शाहरुख खान। पहला, एसआरके ने 17 जनवरी 2020 को भारत आने पर जेफ बेजोस, जो अमेजन ऐप के फाउंडर हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया था। इन्होंने भारत में होने वाले बिजनेस और विकास के संबंध में उनके साथ कई चीज़ों पर चर्चा किया था। दूसरा, रिलायंस जियो ने 25 दिसंबर 2015 को फैसला किया कि एसआरके उनके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तीसरा, करण जौहर के साथ इनकी दोस्ती इंडस्ट्री की सबसे अच्छी दोस्ती मानी जाती है। मुझे तो एसआरके और अनुष्का शर्मा की दोस्ती गजब लगती है। चौथा, एसआरके के जन्मदिन पर इनके एक फैन ने इन्हें चांद पर ज़मीन गिफ्ट की थी। ये फैन ऑस्ट्रेलिया के थे और उन्होंने ये ज़मीन लूनर रिपब्लिक सोसाइटी से खरीदी थी। पाँचवा, 1988 में इन्हें जी सिनेमा अवार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ एक्टर के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन एसआरके ने सलमान खान को मंच पर बुलाया और उन्हें अवार्ड दिया और स्पीच देने के लिए कहा। छठवां, एसआरके के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो आइसक्रीम नहीं खाते और इन्हें मिठाइयाँ भी पसंद नहीं है। सातवां, एसआरके ने डीडीएलजे की स्क्रिप्ट बिना पढ़े साइन कर दी थी, क्योंकि उन्हें आदित्य चोपड़ा के लिए काम करने का बहुत शौक था। इनकम सोर्सेस ऑफ शाहरुख खान। पहला, मूवी। एसआरके की इनकम का प्राइमरी सोर्स एक्टिंग है। इनकी मुख्य इनकम इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों से आती है। ये एक फिल्म में रोल निभाने के लिए हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं। दूसरा, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अन्य सभी सेलिब्रिटी की तरह एसआरके भी ब्रांड से कमाई करते हैं। फिल्मों से ज़्यादा इनकी कमाई ब्रांड से होती है। ये ऐड के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके अलावा शाहरुख खान सिनेमा, खेल और बच्चों में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना पैसा इन 3 इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। आइए जानते हैं कैसे। पहला, रेड चिली एंटरटेनमेंट। रेड चिली एंटरटेनमेंट भारत की एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन कंपनी है, जिसे एसआरके और उनकी पत्नी गौरी खान ने 2003 में शुरू किया था। ये कंपनी मुंबई में स्थित है और फिल्मों के क्रिएटिव डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन आदि में भारत और दुनिया में सेवाएं प्रदान करता है। रेड चिली का रेवेन्यू पब्लिक नहीं किया गया है, तो इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते कि वो प्रतिवर्ष इस कंपनी से कितना कमाई करते हैं। दूसरा, कोलकाता नाइट राइडर आईपीएल टीम। केकेआर आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी टीम है। केकेआर के ओनर शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता जी हैं। केकेआर आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम में से एक है। 2019 में कोलकाता नाइट राइडर का कुल रेवेन्यू $4.221 बिलियन था। तीसरा, किड्जानिया। किड्जानिया एक इंटरटेनमेंट कंपनी है जिसने बच्चों के लिए थीम पार्क डेवलप किया है। किड्जानिया मुंबई ग्लोबल इंडोर थीम पार्क और भारत में किड्जानिया का पहली फ्रेंचाइजी है। इमेजिनेशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने ये फ्रेंचाइजी खरीदी है। इमेजिनेशन एजुकेशन का प्रचार शाहरुख खान द्वारा किया जाता है और कंपनी में उनकी 26% हिस्सेदारी है। शेष 74% हिस्सेदारी किड्जानिया के पास है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि शाहरुख खान एक अच्छे इंसान और एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लाइफ और बिजनेस लेसन जो हम एसआरके से सीखकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। पहला, स्टे कमिटेड टू योर गोल। एसआरके की जर्नी हमें सिखाती है कि जब आप एक गोल बना लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए उस पर कायम रहें। एसआरके की तरह बने जो एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के अपने सपने पर कायम रहें, तब भी जब चीज़ें कठिन लगने लगें। दूसरा, लर्न फ्रॉम फेलियर। एसआरके को कई सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा। जहां आज वो हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो कभी रुके नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। याद रखें, जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं तब तक ठोकर खाना ठीक है। तीसरा, पुट एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी इज अ की। कड़ी मेहनत का मतलब है अपना सबसे अच्छा प्रयास करना, जैसा कि एसआरके ने किया। चाहे वो एक्टिंग हो या कोई अन्य क्षेत्र, सब में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही सफलता की कुंजी है।
कंसिस्टेंसी कड़ी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा है। ये सार के रातों रात सुपरस्टार नहीं बन गए। यहाँ तक आने के लिए उन्होंने सालों लगातार डेडिकेशन से काम किया है, इसीलिए अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहें। चौथा, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। ये सार के हमें सिखाते हैं कि डाइवर्सिटी को अपनाने की शुरुआत डिफरेंसेस का सामना करने से होती है। जैसे वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें भी सभी के साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। डाइवर्सिटी दूसरों से सीखने का एक अवसर होता है, चाहे वो अलग अलग कल्चर हो, आइडिया या पर्सपेक्टिव हो। हमें सबसे सीखने के लिए खुले रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। पांचवा, स्टे क्यूरियस एंड लर्न। ये सार्के की तरह क्यूरियस बने रहें। बदलती हुई इस दुनिया में एडाप्टेबल होने का मतलब है लगातार सीखना और अपने स्किल को बढ़ाना। ये सार्के की लाइब्रेरी और कई इंटरव्यू से हम देख सकते हैं कि वो कैसे हमेशा क्यूरियस रहते हैं। छठवां, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। ये सार्के की जर्नी हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास की शुरुआत खुद पर विश्वास करने से होती है। उनकी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और जानना चाहिए कि हम चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं। ये सार्के ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने ऑडिशन और स्टेज के डर को हटाकर सामना किया। आत्मविश्वास के साथ अपने डर का सामना करने से पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। सेल्फ बिलीव का मतलब है अपने सपनों के प्रति सच्चा होना। जैसा कि ये सार्के ने किया था, वो एक एक्टर बनना चाहते थे और बाधाओं के बावजूद उस पर कायम रहें। इसीलिए हमें भी अपने सपनों पर भरोसा रखकर उनके लिए काम करना चाहिए। सातवां, वैल्यू रिलेशनशिप। ये सार्के का जीवन हमें अपने प्यार करने वालों के प्रति एप्रिसिएशन दिखाने की याद दिलाता है। उनकी ही तरह हमें भी थैंक यू और आई लव यू कहने का समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास हमारे रिश्ते को आगे लेकर जाते हैं। ये सार्के अक्सर अपने परिवार के लिए क्वालिटी टाइम के साथ साथ अपने करियर को बैलेंस करते हैं। हमें भी काम के साथ साथ अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। आठवां, स्टे हम्बल। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना हमें ज़मीन से जोड़े रखता है। इसीलिए जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जिस तरह ये सार्के अपनी सफलता अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसी तरह हम भी अपनी अचीवमेंट में दूसरों के योगदान को स्वीकार और सराह सकते हैं। नौवां, स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये सार्के जैसे ही हमें भी मुस्कुराते रहना चाहिए। एक साधारण सी मुस्कान आपके साथ साथ दूसरे का दिन भी रोशन कर सकता है। ये सार्के अक्सर तारीफें करते हैं, वैसे ही अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी हमें सच्ची तारीफ करनी चाहिए। ये सार्के के पॉजिटिव शब्द उनके आसपास के लोगों को उत्साहित करते हैं, वैसे ही हमें भी लोगों के प्रति काइंड और सपोर्टिव होना चाहिए और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। आइए जानते हैं कुछ बिजनेस लेसन के बारे में जो हम शाहरुख खान से सीख सकते हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सार्के ने आईपीएल की टीम के मालिक होने से लेकर फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों तक अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाइड किया है। इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने सारे पैसे एक जगह नहीं रखने चाहिए। दूसरा, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ये सार्के की करिश्माई ब्रांड इमेज और रेपुटेशन ने उनकी अस्थायी सफलता में योगदान दिया है। इनसे हम सीख सकते हैं कि हमें कंसिस्टेंट, ऑथेंटिक और अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। तीसरा, इनोवेशन एंड एडॉप्टेशन। ये सार्के हमेशा ही इनोवेशन और एडॉप्टेशन के लिए खुले रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शाहरुख खान से सीख सकते हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल, टीम वर्क। जिस तरह एक्टिंग के प्रति शाहरुख खान का पैशन है, उसी तरह हमें भी वही खोजना चाहिए जिसमें हमारा पैशन हो, क्योंकि अगर हम अपने जुनून पर काम करते हैं तो हम वो सब पा सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। ये सार्के जैसे ही अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट गिव अप। अपने सपनों पर कभी भी गिव अप मत कीजिए।
तो ये हैं कुछ लाइफ और बिजनेस लेसन जो मैंने यसारके से सीखे हैं। याद रखें, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, दयालुता और विविधता को अपनाने से आपका जीवन समृद्धि हो सकता है। और अपने जुनून का पीछा करना, हार ना मानना और बदलाव को अपनाना आपके बिजनेस को सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम अपनी वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।